शहर में सेठ रामेश्वर दयाल का नाम भगवान जैसा था। सफेद कुर्ता, माथे पर चंदन और मीठी मीठी बातें। उनकी जुबान से हमेशा एक ही बात निकलती थी, बेटा, दान ही सबसे बड़ा धर्म है। विकास एक मेहनती, सीधा सादा लड़का सेठ जी के अन्न क्षेत्र में काम करता था। वह पसीना बहाता, पर दिल में सुकून था कि पुण्य का काम कर रहा है। आज तो सेठ जी ने 2 बोरी चावल ज्यादा मंगवाए हैं। लगता है आज कोई भूखा नहीं सोएगा। सेठ जी भी क्या दानवीर इंसान है, सभी के लिए सोचते हैं। भगवान हमारे सेठ जी को हमेशा खुश रखे। बेटा विकास, थक गया होगा, पानी वानी पी लो, फिर थोड़ा मेरे साथ बैठो। मैंने तुम्हारे गांव में एक स्कूल खोलने का सोचा है। तुम तो हमारी अगली पीढ़ी हो। तुम सब पढ़ोगे लिखोगे तभी तो देश तरक्की करेगा, और तभी तो हमारा गांव भी तरक्की करेगा। सेठ जी, आप तो सच में मसीहा हैं, वरना गरीबों के लिए इतना कौन करता है। तुम्हारा प्यार है बेटा। बस एक बात याद रखना, मेरा काम भगवान का आदेश है, इसीलिए इसमें कभी भी कोई सवाल जवाब मत करना। विकास चावल के कट्टों को गोदाम के अंदर जमा रहा होता है। अचानक उसकी नजर एक कट्टे पर पड़ती है। ये क्या बवाल है? कट्टे पर एक जलते हुए तारे जैसा अजीब सा लाल निशान बना है। ये निशान, ये वाला चावल तो अपन गांव में भी नहीं मिलता। ये तो कहाँ बाहर से आया है। लेकिन सेठ जी तो कहते हैं सारा माल लोकल मंडी का ही है। विकास कट्टों के बीच रखी, ऊपर से धूल से ढकी एक छोटी डायरी उठाता है। ये किसका हिसाब है? 1 करोड़। कल रात को 1 करोड़ का एंट्री सिर्फ चावल में। अरे ये तो गजब है। इतना पैसा कहाँ से आया? सिर्फ चावल से इतना पैसा कैसे आया? क्या देख रहा है विकास? ओहो, तो तू ये डायरी देख रहा है। कौन सा हिसाब ढूंढ रहा है तू इसमें? तेरी सारी पढ़ाई यही खर्च करेगा क्या? ना, नहीं मैनेजर साहब, मैं तो सिर्फ ऐसे ही। ऐसे ही क्या? तुम्हारा काम कट्टा उठाना है, दिमाग लगाना नहीं। सेठ जी के हिसाब में अपना ज्यादा दिमाग मत घुसेड़ो। और हाँ सुन, ये ले, ऐश करना, अच्छे से खाना पीना, और हाँ, यहाँ रात को मत भटकना। ये क्या? ये तो रिश्वत है। विकास उस टाइम तो वह से चला जाता है, लेकिन वो पूरी रात उस डायरी और मैनेजर की बातों की वजह से सो नहीं पाता। उसे कुछ बड़ी गहबा का अंदेशा होता है, इसलिए वो गोदाम जाने का फैसला करता है। शंकर भैया ने मना किया था, पर ये पैसा, ये निशान, ये सब गड़बड़ है। आज सच पता करके ही जाएंगे। कहीं गोदाम में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? कहीं वो मैनेजर सेठ जी के पीछे कुछ गलत तो नहीं कर रहा है ना? कहीं सेठ तो इन सब में शामिल नहीं है ना? अगर सेठ जी सच में मसीहा हैं, तो डर किस बात का? विकास हिम्मत करके उस लाल निशान वाले कट्टे को जमीन पर खींचता है। धूल उड़ती है, कट्टे के नीचे जमीन पर कुछ चमकता है। अरे बाप रे, ये क्या है? सोना भेज रहे थे सेठ जी। ये दान नहीं है, ये तो हवाला का पैसा है। ये लोग चावल के नाम पर सोना बाहर भेज रहे थे। क्या कर रहा है विकास? तू अपने की गोदाम में चोरी कर रहा है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। चोरी जैसा काम तुझ जैसा ईमानदार इंसान भी कर सकता है। सेठ जी, मैंने चोरी नहीं की। मैं तो बस। चुप कर चोर कहीं का। देखा सेठ जी, मैं ना कहता ना, मुझे विकास की नीयत में खोट लग रही है। मुझे पता था कि ये आज चोरी करने वाला है। अफसोस विकास, मैं तुम्हें नेक इंसान समझता था, पर तुम तो चोर निकले। ये तो शंकर ने ही बताया कि तुम रात में चोरी की फिराक में होगे। मुझे विश्वास नहीं हुआ, पर देखो, तुम रंगे हाथों पकड़े गए। तूने फंसाया हमको। सेठ जी ने कहा था सवाल नहीं करना, तुमने किया, अब भुगतो। अब यहाँ बात कोई नहीं है। तुम सच जान गए हो, पर अब कोई यकीन नहीं करेगा। तुम नहीं, मैं चोर हूँ, समझ रहे हो क्या? आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं हूँ चोर, मैं हूँ विलेन, और ये सोना हवाला का नहीं है बेवकूफ। ये सोना उस अनाज का पैसा है जो मैंने तुम लोगों के गांव से सस्ते में खरीदा। याद है पिछले साल सूखे में जब गांव वालों ने औने पौने दाम पर अनाज बेचा था, वो सब मैंने लिया था। ये आप क्या बोल रहे हो सेठ जी? हाँ, और फिर उसी अनाज को 3 गुना दाम पर वापस बाजार में बेचा। अन्न का मुनाफा। और ये जो अन्न क्षेत्र है,
ये बस नाम के लिए है, ताकि तुम सब मुझे मसीहा बोलते रहो और मेरे काले धंधे पर कोई शक न करे। अन्नदाता नहीं, तू लुटेरा है। तूने भूख का व्यापार किया। तूने भोले भाले गांव वालों को धोखा दिया है, उनके विश्वास का खून किया है। मुझे तो खुद पर शर्म आ रही है कि तुझ जैसे पापी इंसान को मैंने मसीहा समझा। अब समझ आया कि क्यों तू हमेशा कहता था कि मेरे काम पर सवाल नहीं करते। अरे पापी, तूने तो भगवान को भी नहीं छोचा। उनका काम कह कह कर सारे गलत काम करता गया। अफसोस है, तुझे सब पता चल गया और तूने मेरी सारी हकीकत देख ली। लेकिन अब तू क्या करेगा? गांव वालों को मेरी सच्चाई बताएगा, लेकिन कैसे? तुझे तो मरना होगा। और कौन ही सोचेगा कि इस गांव का मसीहा इतने घिनौने काम को अंजाम दे सकता है। सेठ रामेश्वर एक लोहे की रोड उठाते हैं। सेठ रामेश्वर रॉड लेकर विकास की ओर लपकते हैं। विकास जान बचाने के लिए पीछे हटता है। आज तेरा काम तमाम। दूर रह हमसे। विकास किसी तरह सेठ रामेश्वर को जोर से धक्का देता है। सेठ रामेश्वर लड़खड़ाकर कट्टों पर गिरते हैं। अब मैं किसी को नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? तेरा ये काला सच सबको पता चलना चाहिए। मैं अपने गांव वालों को और मूर्ख नहीं बनने दूंगा। अब तू उन्हें नहीं लूट पाएगा। पकड़ो उसको, जाने मत दो। तू क्या देख रहा है? जल्दी जा, उसे पकड़। अगर वो बच गया तो सब खत्म हो जाएगा। सेठ जी, ये तो बहुत गलत है। आप भूखों का अनाज बेच दिए। मैं तो सोचा कि ये हवाला का पैसे हैं, लेकिन ये तो इन गरीब गांव वालों की मेहनत की कमाई है। सेठ जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। चुप, मैंने कहा जा। तेरी वफादारी किस काम की? तू भी उसी गांव का है ना? मैंने तुम सबको खरीद लिया है। अब मेरा काम कर। शंकर थप्पड़ खाने के बाद चुपचाप बाहर भागता है, पर वह विकास को पकड़ने की बजाय दूसरी दिशा में भागता है। ये आदमी शैतान है। हमने तो बस पैसा देखा, पर ये तो अन्न का सौदा किया ना। अब हम भी चुप नहीं रहे। विकास भागते भागते एक व्यस्त सड़क पर आता है, जहां एक पुलिस की गाड़ी खड़ी है। विकास हांफते हुए गाड़ी के पास जाता है। इंस्पेक्टर साहब, बहुत बड़ा राज। पुलिस इंस्पेक्टर पहले तो यकीन नहीं करते। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये सच बोल रहा है। मैं मैनेजर हूँ, मैं सब जानता हूँ। सोना गोदाम में है और अन्न सेठ जी ने गांव वालों का अनाज। पुलिस टीम गोदाम में जाती है। सेठ रामेश्वर पकड़े जाते हैं। सोना और अन्य काले धन के सबूत मिलते हैं। सेठ रामेश्वर दयाल, आप लोगों का विश्वास तोड़ने, अन्न का व्यापार करने और स्मगलिंग के जुर्म में गिरफ्तार होते हैं। मेरा नाम खराब मत करो। मैं मसीहा हूँ। मसीहा नहीं, लुटेरे हो। विकास, मुझे माफ कर दो। मैं पैसों के लालच में आ गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सेठ गांव वालों को लूट रहा है, वरना मैं कभी इसका साथ नहीं देता। मैं जानता हूं मैं माही के लायक नहीं, लेकिन मैं अपने गांव को धोखा नहीं दे सकता। तुम मुझ पर विश्वास करो। मैनेजर साहब, शांत हो जाइए। मैं आपको दोषी नहीं समझता, और कहीं ना कहीं आपने भी तो इस सेठ को पकवाने में मेरी और पुलिस की मदद की है। पुलिस सेठ को पकड़ कर ले जाती है। अन्न क्षेत्र अब ईमानदारी से चल रहा है। विकास और शंकर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। उनके चेहरे पर सुकून है। शंकर भैया, अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है भाई। देर से ही सही, पर सही काम किया। सच्चाई में जो ताकत है वो सोने में कहाँ। मेरा नाम खराब हो गया, मेरा सम्मान मिट्टी में मिल गया। और किसके कारण? उस विकास और उस गद्दार शंकर के कारण। हुजूर, बाहर आपका आदमी इंतजार कर रहा है। हाँ, आखिरी चाल। जेल से बाहर तो मैं जल्द आऊंगा, पर तब तक मेरा काम तुम कर दो। वो दोनों, विकास और शंकर, खत्म होने चाहिए। खासकर वो विकास, उसने मेरे अन्न के व्यापार को रोका। हुजूर का हुक्म सर आंखों पर। इंतजार कीजिए। तुमने मेरा अन्न का व्यापार बंद कराया, अब मैं तुम्हारी सांसें बंद करूंगा। बदला बहुत मीठा होता है। सेठ जी तो गए जेल, पर डर लग रहा है। भैया, सुना है उनके आदमी बाहर अब भी घूम रहे हैं। ये आदमी इतना बड़ा विलेन था, चुप तो नहीं बैठेगा। डरना तो चाहिए सेठ जी, बहुत बुरा आदमी है। लेकिन तुम डरो मत,
वह पुलिस की गिरफ्त में है। वो इतनी आसानी से बाहर नहीं आने वाला। बेटा, ये नया चावल है। सेठ जी ने भेजा था, माफी के तौर पर। सेठ जी जेल से? उनका दिल बड़ा है बेटा। जाओ, ये कट्टा खोलकर देखो। विकास, मुझे ठीक नहीं लग रहा। विकास धीरे धीरे उस कट्टे को जमीन पर रखता है। वह रस्सी खोलता है और कट्टे का मुंह खोलता है। ये क्या है? कट्टे के अंदर चावल नहीं है। ये तो सेठ जी की अंतिम चेतावनी है। ये क्या चाल है सेठ जी की? तभी गोदाम के दरवाजे के बाहर से एक तेज रोशनी और गाड़ी के टायर घिसटने की आवाज आती है। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद होने लगता है। अरे, कौन है बाहर? भागो शंकर भैया, ये सेठ जी का आदमी है। ये आदमी जेल में रहकर भी पीछा नहीं छोड़ रहा। ये गुड़िया, ये सब उसकी चाल है। हाँ, ये मन का डर पैदा कर रहा है ताकि हम डरकर भाग जाएं, पर हम भागेंगे नहीं। इंस्पेक्टर, मेरा आदमी जल्द ही उन दोनों का काम तमाम कर देगा। तब तुम क्या साबित करोगे? मिस्टर रामेश्वर, आपके बदले की चाल हमें पता है। आपने जेल से लोगों को निकालने के लिए करोड़ों का अवैध लेन देन किया है। सेठ जी, मैंने आपके सारे अवैध लेन देन की रिकॉर्डिंग पुलिस को दे दी है, और ये वीडियो देखिए। वीडियो में सेठ रामेश्वर की पत्नी और बेटी शहर के अन्न क्षेत्र में गरीबों को खाना बांट रही है। उनकी आंखें शर्म और पछतावे से भरी हैं। नहीं, ये क्या कर रही हो तुम लोग? जब आप जेल में थे तो आपकी पत्नी और बेटी को पता चला कि आप अन्न के नाम पर क्या कर रहे थे। उन्होंने आपकी दौलत नहीं बल्कि सच को चुना। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर आपके कर्मों के लिए माफी मांगी और आपकी सारी संपत्ति अन्न क्षेत्र को दान कर दी। सेठ रामेश्वर पूरी तरह टूट जाता है। उसकी सारी अकड़ खत्म हो जाती है। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, उसका परिवार का नाम और सामाजिक सम्मान उसी ने छीन लिया। मेरी दौलत, मेरा नाम, तुम सबने धोखा दिया। नहीं सेठ जी, आपने धोखा दिया। आपने भूख का व्यापार किया। आपकी पत्नी और बेटी ने वही किया जो आपने कभी नहीं किया, इंसानियत का काम। आपकी पत्नी ने कहा है कि अब आप जब तक जेल में हैं उनसे कोई संपर्क नहीं रखना चाहती। आपका परिवार अब आपका नाम नहीं लेना चाहता। सेठ रामेश्वर को उसकी दौलत छिन जाने की सजा नहीं मिली। उसे सबसे बड़ी सजा मिली जब उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि कर्मों का फल हमेशा लौट कर आता है और वह सबसे पहले अपनों को ही प्रभावित करता है। शंकर भैया, अब कोई डर नहीं। डर तो अब सेठ जी को लगेगा। जिंदगी भर नाम और दौलत के पीछे भागा, पर कमाया कुछ नहीं सिवाय शर्म के। याद रखना, दौलत या दिखावा मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप मुश्किल में क्या चुनते हैं, लालच या इंसानियत। सबसे बड़ी हार तब होती है जब आपका अपना परिवार आपके बुरे कर्मों के कारण आपसे अपना नाम छीन लेता है।